शिखा, क्या कह रहे हैं अयोध्यावासी? बिल्कुल हिमानी, देखियो यहाँ पर जय श्री राम के नारों से श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं तो शिखा जी ये कहना चाहूंगा कि आज जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, जय श्री राम का नारा इतना तेज होना चाहिए कि जो लोग आज तक सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया कह रहे थे, उनके कान फट जाए। तो एक बार सभी लोग बहुत जोश के साथ बिल्कुल होगा। और देखिए, यहाँ से मैं ऑडियंस के पास जाना चाहूंगी और उनसे बात करेंगे और एक बार रिएक्शन लेंगे कि वो क्या कह रहे हैं। और यहाँ से गूंज आप सुन सकते हैं हिमानी, पूरे देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी ये गूंज जो है वो जा रही है। क्या कहें? जय श्री राम। तो देखिए, यहाँ पर जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। आप क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आप क्या कहेंगे? बहुत ही अद्भुत, बहुत अच्छा, बहुत ही कहना चाहते हैं? कहना यही चाहिए, अयोध्या राम जी का बहुत ही सुंदर भव्य मंदिर बन रहा है। सभी लोग अयोध्या में आए, दर्शन करें और भगवान राम के चरित्र को जान करके उसी जैसे आचरण करें, भगवान राम के जैसे बने। तो एक बार और जो जोर से जयकारा हो जाए। बिल्कुल। की पवन सुत हनुमान की, सरजू मैया की, ठीक है, माता की। ठीक है, लौटूंगी शिखा आपके पास। राकेश त्रिपाठी जी से मैं उस सवाल का जवाब यहाँ पर ले लूं जो दुष्यंत नागर जी ने यहाँ पर उठाया। दुष्यंत जी ये कह रहे थे कि पद्म विभूषण पुरस्कार भी तो, सम्मान भी तो नेताजी को आप ही ने दिया था जिन्होंने गोलियां चलवाई थी। देखिए, मुलायम सिंह यादव जी की अलग अलग भूमिकाओं को देखेंगे। हिंदी के प्रति उनकी भूमिका जो थी, उनका समाज के उत्थान के लिए जो भूमिका थी, विशेष करके पिछड़ी बिरादरियों के लेकर के, उन सारी भूमिकाओं को लेकर के उनको पद्म पुरस्कार दिया है, उसकी कमेटी निर्धारण करती है। लेकिन भगवान राम के भक्तों पर गोली चलवाने के पाप से और श्राप से वो मुक्त नहीं हो सकते हैं। मैं एक उदाहरण देकर के बताऊंगा कि कैसे बाबर की भक्ति जब उन्होंने की ना, बाबरी मस्जिद को पुनः तामीर कराने की बात की, तो उसका खामियाजा कैसे भुगतना पड़ा। बाबर का पुत्र हुमायूं, हुमायूं का पुत्र अकबर, अकबर का पुत्र जहांगीर, जहांगीर का पुत्र शाहजहां और शाहजहां का पुत्र औरंगजेब। इस औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को बंदी बनाया था, सत्ता कब्जाई थी। ठीक वैसे ही मुलायम सिंह के पुत्र अखिलेश यादव ने सत्ता छीन ली मुलायम सिंह यादव के हाथ से, उनकी पार्टी पर काबिज हो गए और मुलायम सिंह यादव चुनाव आयोग के सामने जो है कि मेरी पार्टी है, मुझे वापस कर दीजिए। बाबर की भक्ति करोगे तो यही परिणाम मिलेगा, और राम की भक्ति करोगे, प्रभु राम के आदर्शों को मानोगे, तो दशरथ के कहने पर 14 वर्ष का वनवास पुत्र स्वीकार कर लेगा बिना किसी किंतु परंतु के। मुझे लगता है कि जब राम राज्य की स्थापना होगी, प्रभु राम का मंदिर बन जाएगा, तो ये आदर्श लोगों के मन में आएंगे। फिर किसी मुलायम सिंह को निर्वासित नहीं होना पड़ेगा, किसी अखिलेश यादव के अंदर हिम्मत नहीं होगी कि अपने पिता से उनकी बनी बनाई पार्टी को छीन ले। मुझे लगता है ये आदर्श, ये सबक, ये राम, भगवान राम के मंदिर बनने के बाद समाजवादी पार्टी को भी समझ में आएंगे, और यही भाव कांग्रेस पार्टी को भी समझ में आएंगे कि कैसे राहुल गांधी के परिजन मेनका गांधी जी और वरुण गांधी जी को बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया था, वरना भारत की तरह से खड़ांगू रख करके शासन चलाना सीख लेते। अगर परिवार की कल्पना सीखनी है तो प्रभु राम से सीखिए कि कैसे आदर्श उदाहरण स्थापित करने का काम करते हैं। दुष्यंत जी, प्रश्न तो मुझे आपसे करना है। राकेश जी, अजीत पवार जी ने अब अपने चाचा की पार्टी को कब्जा लिया है, क्या आप उसे भी शाहजहां की तरह उसी दृष्टि से देखेंगे, या वो आपके साथ आगे तो वो भरत हो गए? मुझे लगता है कि अजीत पवार जी की पार्टी को लेकर के अजीत पवार ही जवाब देंगे। भारतीय जनता नहीं, आपके एनडीए के सहयोगी हैं। जब आप समाजवादी पार्टी के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, आपने अखिलेश यादव जी के ऊपर टिप्पणी की, तो आपको बताना चाहिए कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का भतीजा चाचा के पीठ में खंजर मार के उनके पूरे जीवन की कमाई से बनाई हुई पार्टी को लेके चंपत हो गया। क्या वो शाहजहां है? वो भी शाहजहां है। चलिए ठीक है, आपका सवाल हो गया, आपको जवाब भी मिल गया। हालांकि अवस्थी जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, चाचा भतीजे का उदाहरण मैं वो जवाब लूंगी। अरे भैया, चाचा भतीजा भी तो एक ही परिवार है जी। अयोध्या के मसले पर, अयोध्या के मामले में धर्म और आस्था की बात आ जाती है। वहां पर वो व्यक्तिगत विषय हो जाता है, निजी विषय हो जाता है, या निजी आस्था हो जाती है। वहां बाबर के लिए क्या करने गए थे? वहां कौन सी नाते रिश्तेदारी निभा रहे थे आप लोग? नहीं, हम तो राम के हैं, हमारा किसी और से क्या लेना देना। गलत व्यक्ति से प्रश्न कर रहे हैं। अच्छा, मतलब ये सही है कि आप राम के हैं। हाँ, राम आपके हैं। राम रचि राखा, राम आपके हैं। बढ़ावे साखा, राम हमारे, हम राम के। क्यों इतना हो हंगामा मचाया हुआ है? हमारे मित्र लोग तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पहले हो आए अयोध्या। सुन लो, अब दुष्यंत
दुष्यंत सुन लो, अगर सचमुच भगवान राम के होते और न सिर्फ भगवान राम के सनातन धर्म राहुल गांधी का निर्णय ये कहना कि राजनीतिक इवेंट है, इसकी आलोचना करिए। मैं बात देखा नहीं, कल परसों वीडियो आए हैं। दुष्यंत एक छोटी सी बात कह रहा हूं, आज की बात नहीं है, लगातार बाकी डॉक्यूमेंटेड प्रूफ जो हैं, जिस तरीके से सोमनाथ के मंदिर के समय ये कहा गया कि ये अगर मंदिर के निर्माण में अगर राजेंद्र प्रसाद जाते हैं तो हिंदू रिवाइवलिज्म हो जाएगा, इसको बनाने की जरूरत नहीं कहा। कब से लेके, अरे भैया डॉक्यूमेंटेड है, व्हाट्सएप की जानकारी, झूठ मत बोलो तुम, व्हाट्सएप की जानकारी है। अरे तुम्हें तो बड़े नेता हुए हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। अरे भैया 1000 साल के इतिहास में ऐसा कोई नेता नहीं मेरे ऊपर इस बात पे मुकदमा करो कि मैं झूठ बोल रहा हूं। मैं नहीं करता ये सब, व्हाट्सएप की जानकारियों के ऊपर मैं नहीं जाता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं भारतवर्ष के लोगों को कि सनातन धर्म की पुनः प्रतिष्ठा करने वाले नेहरू जी थे, जिन्होंने भारत की भूमि पर आजादी का बिगुल बजाया 1928 में, और 1952 में उन्होंने पहली निर्वाचित सरकार के रूप में संजय सरकार जी, हाँ। तो वहां पर 76 में खुदाई रोक दी गई, ठीक है। वहां पर आज तब से लेके अब तक लगातार एक बार नहीं, और मैंने आपको बताया कि हर नेता, वो जो कर्नाटक का नेता है वो जो कहता है हिंदू धर्म का अर्थ है, इनके जो अलायंस वाले हैं वो कहते हैं कि हिंदू धर्म जो है, उसमें भी तो कंफ्यूजन है ना अवस्थी जी। अपने युवा कांग्रेस के नेता पूर्ण स्वराज्य का नारा भारत में अगर किसी ने दिया करते हैं तो वो बात बड़ी साफ सी है, जवाहरलाल ये बात बड़ी मान लेनी चाहिए, बात बड़ी मान लेनी चाहिए कि कहा कि हम कांग्रेस ने जिसने 1966 में साधुओं पर गोली चलाई, सैकड़ों साधु मारे गए, नई दिल्ली में संसद के सामने गठन हुआ, ऐसा हिंदुस्तान में ना पहले कभी हुआ ना बाद में। क्या है ना सर, आप लोग तय ही नहीं कर पा रहे हैं। संजय सरकार भी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे। संजय सरकार जी, आप लोग दरअसल तय नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपके आधे जो आपके एलाइज हैं वो तो ये कह रहे हैं, एक सेकंड सर, एक सेकंड, आला कमान कुछ कहता है, आपके जो छोटे नेता हैं वो कुछ कहते हैं, वो किसी तरह से रिएक्ट करते हैं दुष्यंत जी, लेकिन संजय सरकार जी, आपके जो बाकी एलाइज है ना इस गठबंधन में, कोई तो पाठ करा रहा है, कोई प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए वहां पर पहुंच रहा है, और कुछ ऐसे भी हैं जो बता रहे हैं कि 2 गुड्डे रख दिए थे, या फिर डेंगू मलेरिया से लेकर न जाने कितने अब तक इस तरह के बयान आ चुके हैं सामने। देखिए, मैं एक चीज आपको दिखाने चाहते हैं। अब देखिए, मेरे भाई राकेश त्रिपाठी अभी कुछ बोले हैं, तो राकेश त्रिपाठी को बोलता है कि रामनवमी के दिन में रैली होता है, रैली में कहा बंदूक लेके जाता है, बंदूक लेके जाने में फायर होता है, तो उस समय पुलिस को क्या करना चाहिए? लॉ एंड ऑर्डर के लिए क्या करना चाहिए? देखिए भगवाधारी है, ये देखिए भगवा पहन के जा रहे हैं, हाथ में पिस्तौल है, पिस्तौल लेके ओपन फायरिंग करते करते जाते हैं, ठीक है। उस समय पुलिस को क्या करना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर के लिए? आप बताइए राकेश त्रिपाठी जी, क्या करना चाहिए? मैं इसका जवाब